क्लास 11 अकाउंट से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय प्रिपेयर हिज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2023। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 16,500। तो ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है एज पर पासबुक। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे माइनस वाले आइटम वाले कॉलम में 16,500 प्लस आइटम माइनस आइटम वाले कॉलम में लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो हम पासबुक को लेफ्ट पे रखेंगे और कैश बुक को राइट पे रखेंगे। हमें पासबुक से कैश बुक पे जाना है तो ये सारी ट्रांजैक्शंस को करेंगे। सबसे पहला है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8,750। हमने किसी को चेक इशू किया। चेक इशू जब भी करते हैं तो अपने अकाउंट में से माइनस कर देते हैं, तो कैश बुक में से माइनस कर दिया होगा 8750 का। लेकिन जिसको भी हमने चेक इशू किया था उसने अभी तक इसको प्रेजेंट नहीं किया है पेमेंट के लिए, तो जब तक वो नहीं हुआ तब तक बैंक में इसका कुछ नहीं हुआ, यानी कि पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई। तो हमें पासबुक से कैश बुक पे जाना है, यानी राइट साइड वाले अमाउंट से लेफ्ट साइड वाले अमाउंट को माइनस करते जाओ। तो -8750 में से -0 किया तो -8750, तो माइनस आइटम वाले कॉलम में दिखाएंगे और लिखेंगे क्या, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8750। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगला है चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड 10,500। हमने किसी से चेक रिसीव किए, अपने किसी डेटर से किए होंगे, तो उससे रिसीव किए चेक और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया कि हमारा बैलेंस इतने से बढ़ गया, तो कैश बुक में 10,500 बढ़ गया होगा। लेकिन बैंक जब तक उसको कलेक्ट नहीं करता या क्लियर नहीं करता तब तक हमारे अकाउंट को ऐड नहीं करता। तो बैंक में पासबुक में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो 10,500 में से 0 को माइनस किया 10,500, ये प्लस आ गया। प्लस आइटम वाले कॉलम में लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड 10,500। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट collected by bank या but not yet credited by bank। आगे है checks recorded in the cash book but not sent to the bank for collection। सेम है, हमने चेक अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड किए बट यहाँ से आइडिया नहीं लग रहा कि इशू किए थे या डिपॉजिट किए थे, बट यहाँ से आइडिया लग रहा है बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। बट बैंक को भेजे ही नहीं कलेक्ट करने के लिए, यानी बैंक ने इसको डिपॉजिट नहीं किया, तो इसका मतलब 2000 डिपॉजिट वाले चेक होंगे। तो 2000 हमने कैश बुक में ऐड कर दिए, बट क्योंकि बैंक को भेजे नहीं तो बैंक ने इसके बारे में 0 एंट्री की, तो 2000 माइनस 0 2000। 2000 को प्लस आइटम वाले कॉलम में दिखाएंगे चेक्स रिकॉर्डेड बट नॉट येट सेंड टू द बैंक 2000। चेक्स रिकॉर्डेड या फिर डेबिटेड इन कैश बुक। कैश बुक में जब डेबिट करते हो तो रिसीट साइड होती है, एंड नॉट येट कलेक्टेड मतलब नॉट येट सेंड टू द बैंक था, वैसे नॉट येट सेंड टू द बैंक या नॉट येट बैंक्ड भी लिख सकते हो। आगे है पेमेंट्स रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स डायरेक्टली बाय द बैंक। कई बार हमारे कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देते हैं, तो 3500 के पैसे 3500 बैंक में ही डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए गए, तो पासबुक में 3500 ऐड हो गया होगा। लेकिन हमें इस बारे में पता नहीं था तो हमने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की, तो 0 माइनस 3500 ये हो जाएगा -3500
ये माइनस आइटम, माइनस का अमाउंट है तो माइनस आइटम वाले कॉलम में आएगा और लिखेंगे क्या, डायरेक्टली रिसीव बाय द बैंक। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। पासबुक डेबिट होता है तो नेगेटिव बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है तो पॉजिटिव बैलेंस होता है। तो अभी 200 रुपीज के बैंक ने चार्जेस हमारे अकाउंट से काट लिए, यानी कि हमारा अकाउंट जो है पासबुक में -200 हो गया लेकिन कैश बुक में हमें पता नहीं था तो हमने कुछ नहीं किया। तो 0 माइनस -200, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 200 प्लस वाले कॉलम में आएगा बैंक चार्जेस। आगे है प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस 1980। कई बार हम अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि इस डेट को ये पे कर देना हमारे अकाउंट में से। तो उसी तरीके से संजय जो कि प्रोप्राइटर है उसकी लाइफ पॉलिसी के ऊपर प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया, बैंक ने पे कर दिया। तो हमारे अकाउंट में से बैंक ने 1980 रुपीज माइनस कर दिए, बट हमें क्योंकि इसका पता नहीं था तो हमने कैश बुक में 0 किया। तो 0 में से माइनस माइनस 1980, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1980 प्लस आइटम है तो इसको हम प्लस आइटम वाले कॉलम में दिखाएंगे कि डायरेक्टली पेड बाय द बैंक। आगे है बैंक had debited 3100 for payment of electricity bill. It was not recorded in the cash book. बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दी इलेक्ट्रिसिटी बिल की और डेबिट कर दिया। बैंक जब भी डेबिट करता है तो माइनस करता है, तो पासबुक में 3100 माइनस हुआ होगा लेकिन कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। तो 0 माइनस माइनस 3100, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3100 ये प्लस आइटम है, डायरेक्टली पेड बाय द बैंक। प्लस आइटम वाले कॉलम में लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय द बैंक। अब हमें दोनों आइटम्स का टोटल देखना है किसका ज्यादा है। माइनस आइटम्स का टोटल ज्यादा लग रहा है, इसको ऐड करते हैं। 16,500 8750 3500 क्या आ गया 28750। तो जैसे अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं इस साइड का भी सेम होना चाहिए। तो 28750 में से ये सारी आइटम्स को माइनस कर दो, माइनस 10,500 माइनस 2000 माइनस 200 माइनस 1980 माइनस 3100। तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 10,970। क्योंकि माइनस आइटम का टोटल ज्यादा था तो ये नेगेटिव बैलेंस है, यानी कि ओवरड्राफ्ट है। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 10,970 और यही हमारा आंसर है।